हेलो गाइस, मैं रीतू। मैं असम की रहने वाली हूँ और इस साल मैंने बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मुझे एक कॉल सेंटर में जॉब लग गई कोलकाता में। इसी वजह से मुझे कोलकाता जाना पड़ा। ये मेरी पहली जॉब है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा को सपोर्ट कर पाऊंगी। मुझे ये जॉब बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने पढ़ाई के लिए एक लोन लिया था। मैं घर से 2000 रुपये लेके निकला और ये मुझे पूरा महीने चलाना था जब तक मेरी सैलरी ना आ जाए। कोलकाता पहुंचने के बाद सबसे पहले मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए था, तो मैंने मेस ढूंढना शुरू कर दिया। कोलकाता के दमदम एरिया में सुना है काफी गर्ल्स पीजी है जो कि सस्ता है और जैसा कि मुझे चाहिए था। जब मैं दमदम पहुंचा तो मुझे पता चला कि कोई भी पीजी खाली नहीं था। शाम होते ही मुझे चिंता होने लगा। भूख और थकान से मेरी दिमाग चल नहीं रहा था। तो एक होटल में मैंने अपना सामान रखा और कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। होटल वाला मुझे देखते ही समझ गया कि मैं बाहर से आई हूँ और मुझे शायद घर चाहिए था। उन्होंने मुझे पूछा, बेटी, क्या तुम्हें नई हो यहाँ पे? हाँ अंकल, मैं यहाँ नई हूँ। ये मेरा पहला दिन है। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ पीजी मिल गया? सारा दिन ढूंढ के थक गई अंकल, मगर एक भी पीजी खाली नहीं है। क्या आपके पास कोई पीजी रहने के लायक है? वही होटल में एक आदमी बैठे चाय पी रहा था। वो झपक के आके मुझसे कहने लगी, बेटी, मेरे पास एक पीजी है। मैं वो किराए पे देना चाहता हूँ। 1000 रुपये भाड़ा लूंगा हर महीने का। क्या तुम्हें चलेगा? अगर हाँ तो बोलो, अभी ले चलता हूँ मैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और मैं बिना कोई सवाल पूछे उनसे कहा, आप मुझे ले चलिए, मैं रह लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं फिर रात का खाना खा के उस आदमी के साथ चला गया पीजी देखने। पीजी देख के कुछ अजीब सा लगा। यूं लगा कि यहाँ कोई भी है, कोई और भी है जो कि बहुत दिनों से यहाँ रहता है। रूम बहुत दिनों से बंद पड़ा था। रूम में एक बेड है, एक टेबल और एक छोटा सा किचन है। बाथरूम भी मेरे रूम के बाहर है। बाथरूम का जगह काफी अंधेरा रहता है। यूं मानो बाथरूम के पीछे कोई राक्षस अंधेरे में छुप के मुझे देख के हंस रहा है। अगले दिन मैं ऑफिस गई और सब बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरी नई ऑफिस बहुत अच्छी लगी। नए दोस्त बनाए। ऐसे ही कुछ दिन पीजी से ऑफिस और ऑफिस से पीजी लगा रहा। रात को थकान होती थी, इसलिए सो भी जाती थी। खाना ऑफिस से खा लेती थी। एक दिन छुट्टी में मैं रेस्ट कर रही थी कि तभी मुझे लगा कि कोई मेरे बेड के पास खड़ा है। आँख खुली तो दिखी कुछ नहीं। रात को भी ऐसा लगा, मगर मैंने इसे इग्नोर कर दिया। और कर भी क्या सकती थी? मैंने पूरा पैसा जो मकान मालिक को दे दिया था। मैंने एक दिन मकान मालिक अंकल को बोला, अंकल, यहाँ पे कौन रहता था? अंकल थोड़ा गुस्से में आके कहे, वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ दिक्कत है तो बताना, वरना ये सब छोड़ो। मुझे काफी खराब लगा। धीरे धीरे मुझे अब हर रात यूं लगता है कि कोई मेरे बेड के पास है। कभी लगता है वो मेरे बेड के पास बैठे मुझे देख रहा है। कभी लगता था कि बाथरूम के अंदर से 2 आंखें जल के बुझ गई। मुझे अब डर लगने लगा था। कुछ तो है जो मैं नहीं जानती इस जगह के बारे में। मकान मालिक अंकल से पूछा तो वो फिर गुस्सा करेंगे। मैं उनको और कुछ नहीं पूछा। मैं कभी कभी खाना लेने वही होटल पे जाती थी जहाँ मुझे इस रूम के बारे में पता चला। वहाँ का खाना मस्त है। मैं जब खाना लाने जाती थी उस होटल पे, होटल वाले अंकल मुझे अक्सर पूछते थे, बेटी, पीजी में सब सही है ना? और मैं कहता था, हाँ अंकल, सब सही है।
उस दिन शाम को मैं होटल गई खाना लाने और अंकल ने मुझे फिर पूछा, बेटी, पीजी में सब सही है ना? मैं और रोक नहीं पाई खुद को। मैंने बोला, अंकल मुझे कुछ दिखाई देती है, सुनाई भी देती है। मुझे वो रूम जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कोई और भी वहाँ रहता है मेरे साथ और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। और अगर मैं उनकी बात नहीं सुनूं तो वो मेरे पे गुस्सा हो जाते हैं। एक दिन मेरा बेड जोर से हिलने लगा। अंकल प्लीज, क्या आप मुझे बता सकते हैं वहाँ क्या हुआ था? बेटी, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं, मगर तुम्हारे जैसे ही एक लड़की करीब 2 साल पहले वहाँ रहती है। बहुत अच्छी, बहुत ही मासूम लड़की थी। अचानक वो घर छोड़ के चली गई। मैंने मकान मालिक को पूछा तो उसने कहा कि वो लड़की भाड़ा नहीं दे पाई, इसीलिए रूम छोड़ के चली गई। लेकिन उस लड़की के जाने के बाद से ही उस रूम पे कोई और रह नहीं पाता। अब पता नहीं ऐसा क्यों है। तुम जिस बेड पे अभी हो, उस बेड पे ही वो सोती थी पहले। ये सुन के मेरे दिल में बेचैनी बढ़ गई। एक रात मैं ऑफिस से आके सो रही थी। सारा दिन कॉल लेके थक जाती हूँ। तभी मेरे दरवाजे के पास एक आदमी का परछाई दिखा, जैसे कोई मेरे रूम के पास खड़ा मुझे देख रहा है। मैं उठ के देखने ही वाली थी कि तभी एक लड़की का साया वहाँ आया और एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। आवाज़ से पता चला कि ये मेरे मकान मालिक का आवाज़ है। मैं दरवाज़ा खोल के बाहर देखा तो मेरी होश उड़ गई। मैंने देखा कि मेरा मकान मालिक हवा में उड़ रहा है और एक लड़की की आवाज़ आई, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। वो साया ने कहा, मेरे साथ जो भी हुआ है वो और किसी के साथ होने नहीं दूंगी। आज तू मेरे हाथों मर जाएगा पापी। ये कह के उसने मकान मालिक को मार दिया और उनका लाश जोर से जमीन पे गिरा। उसने कहा, मेरा नाम रचना है, मैं यहाँ रहती थी। इस जानवर ने मेरे साथ दुष्काम करके मुझे मार दिया। मेरी लाश इसी बेड के नीचे दफन है। ये सब सुनने के बाद मैं और भी घबरा गई। मैं दौड़ के उस होटल वाले अंकल के पास गई और जाके उनको सब बताया। ये सब सुनने के बाद होटल वाले अंकल ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ देर बाद मेरे रूम पे पुलिस आ गई और वो लोग बेड के नीचे पे तलाशी करने लगे। बेड के नीचे से रचना की कंकाल मिली। पुलिस वालों ने रचना की फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया और वो लोग आए, रचना की कंकाल को ले गए। पुलिस ने मकान मालिक की बॉडी भी ले गई। रचना की अंतिम संस्कार किया उनकी फैमिली ने और पुलिस वालों ने मुझे एक नया घर दिया रहने के लिए। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।